कालू, जैसे भी हो मैं तो सोने का हार लेकर ही रहूंगी। घर में खाने को राशन नहीं है और तुम चली सोने का हार लेने। मैं कहाँ से लेकर दूं तुझे सोने का हार। जो भी हो, हार तो अब मैं लूंगी ही। कालू कौवा और गोरी कव्वी रात को घर में सोए हुए थे कि गोरी कव्वी चुपके से उठती है और घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंख खुलती है तो गोरी को ना देखकर कालू कौवा भी अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोलो। चिड़िया कौवे भैया, क्या हुआ है? क्यों इतनी रात को शोर मचा रहे हो? चिड़िया, वो गोरी कई दिनों से मुझसे सोने का हार मांग रही थी। मैं कहाँ से लेकर देता, वो घर में नहीं है। लगता है किसी के घर में चोरी करने चली गई है। गोरी कव्वी अनजाने में उल्लू के घर में घुस जाती है। वो अलमारी खोलकर उल्लू की पत्नी का सोने का हार निकाल ही रही थी कि उल्लू जाग जाते हैं। पकड़ो चोर, चोर पकड़ो चोर। उल्लू गोरी को पकड़ लेते हैं और गोरी की खूब पिटाई करते हैं। कौवे भैया, ये शोर कैसा है? चलो तो जाकर देखते हैं। छोड़ दो, गोरी को छोड़ दो। बहुत मुश्किल से कौवा और चिड़िया गोरी कव्वी को उल्लुओं से बचाते हैं। बहुत मारा, कमबख्त उल्लुओं ने बहुत मारा मुझे। पति जी, यहाँ मारा। गोरी, अब घर जाओ, सुबह बात करेंगे। गोरी कव्वी कालू के साथ अपने घर चली जाती है। सारी रात गोरी कव्वी जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। किसने कहा था कि चोरी करने जाओ? अगर मैं और चिड़िया न आते तो वो उल्लू मार मार कर तुझे जान से ही मार देते, फिर ले लेती तू सोने का हार। कालू जी, मेरी बचपन की इच्छा है। सोचा था कि शादी के बाद मेरा पति मुझे सोने का हार लेकर देगा, लेकिन मेरा पति भी नखट्टू ही निकला। गोरी कव्वी जब नदी पर जाती है तो वहाँ चिड़िया आ जाती है। गोरी, चोरियाँ करने से कभी कोई कामयाब नहीं बन जाता। अगर तुझे सोने का हार ही लेना है तो मेहनत करो और अपनी मेहनत से कमा कर लो सोने का हार। चिड़िया, मुझे कोई काम धंधा तो आता नहीं है, मैं क्या करूँ? गोरी, इस जंगल में कोई भी मैगी का स्टॉल नहीं है। तुम जंगल में मैगी का स्टॉल लगा लो, फिर देखना चंद दिनों में ही तुम अपना सोने का हार ले सकोगी। चिड़िया, सच, अगर मैं मेहनत से काम करूँ तो कामयाब हो जाऊंगी। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। फिर उस दिन गोरी घर जाती है। वो अपनी रसोई से कुछ चीजें लेती है और अपने घर के बाहर रेहड़ी लगा लेती है। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कबूतर चाचा की दुकान से मैगी ले देती हूँ। बेचकर बाद में कबूतर चाचा को पैसे दे देना। चिड़िया गोरी कव्वी को लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, गोरी मेहनत से काम करना चाहती है, हमें इसकी मदद करना होगी। मेहनत, और वो भी गोरी कव्वी? बताओ चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ? बस इतना कि गोरी को कुछ पैकेट मैगी के दे दो। गोरी बाद में आपको पैसे दे जाएगी। मैं वादा करती हूँ कबूतर चाचा, मैं पैसे लौटा दूंगी। कबूतर मान जाता है और गोरी को मैगी उधार दे देता है। गोरी अपना काम शुरू करती है। मैगी मैगी, मसाले वाली स्वादिष्ट मैगी, मैगी मैगी। शाम तक गोरी की मैगी की एक प्लेट भी नहीं बिकती। गोरी घबरा जाती है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, सारा दिन बैठकर काएं काएं करती रही हूँ, लेकिन एक प्लेट भी मैगी की नहीं बिकी। गोरी, घबराने की कोई बात नहीं है, काम चलने में थोड़ी देर तो लगती ही है। जो मैगी बची है वो गरीबों में बांट दो। गोरी कव्वी चिड़िया की बात मानकर बची हुई सारी मैगी गरीब पक्षियों में बांट देती है और दूसरे दिन फिर से मैगी का स्टॉल लगाती है। सबसे पहले तोता आता है। मैगी, मैं तो मैगी खाऊंगा। तोता गोरी से एक प्लेट मैगी खाता है। ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है ये मैगी। तोते मेरे भाई, पूरे जंगल में सबको बता दो कि मेरी मैगी कितनी स्वादिष्ट है। तोता पूरे जंगल में घूम जाता है। गोरी की मैगी खाकर देखो, गोरी की मैगी बहुत स्वादिष्ट है। गोरी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और गोरी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है और कुछ ही दिनों में गोरी कव्वी को ढेर सारा मुनाफा हो जाता है। गोरी कबूतर चाचा के पैसे भी लुटा देती है। गोरी, मैंने कहा था ना कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। चिड़िया, तुमने सच ही कहा था। आज शाम तुम मेरे साथ जाना, मुझे कोई काम है। फिर गोरी कव्वी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गोरी चिट्टी बना दो।
मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गोरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं? मेरे पके हुए लाल अमरूद, तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तुझे मैं कल ही खाऊंगा। अभी मैं नदी से पानी भी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद थे। वह अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कव्वी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गौरी कव्वी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और डंके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं ले आई। मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गोरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गौरी कव्वी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गौरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है। हाँ, उल्लू बाबा, रानो चिड़िया है उसका नाम। और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गोरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना। मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गोरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गौरी कव्वी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह लगा लेना। मामा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गौरी कव्वी आकर शोर मचाती है। मैं लुट गई चिड़िया, मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है। मैं घने जंगल में भोजन लेने गई हुई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं भी दाना लेने जा रही थी। मैं तो अपना ये हार घर में ही रख जाती हूँ। ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी कव्वी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गौरी कव्वी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गोरी चिट्टी बन जाऊंगी। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी गौरी, माफ करना, मुझे मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गौरी कव्वी छत पर चढ़ जाती है और छत को तोड़ने लगती है। ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, न जाने मुझे क्या करने वाली है। आंटी, ऐसा मत करें, हमारा घर मत तोड़े। गौरी कव्वी घर की छत में सुराख कर लेती है। गुड़िया जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गौरी कव्वी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कड़ाही में गिर जाती है। हाय, मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गौरी आंटी, मैंने कहा था ना, ऐसा मत करें। गौरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास चिट्टी होने गई थी, मगर मैं ऐसी हो गई। बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो।
फिर गौरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती। कालू कौवा पूरे 1 महीने बाद घर आ रहा था। उसके पास एक फलों से भरी टोकरी और 2 बड़े बड़े बैग थे। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। कबूतर भैया, ये कालू विदेश में कौन सा काम करता है जो इतनी सारी चीजें लेकर घर आ रहा है? गौरी ने बताया था कि कालू कौवा शहर वाले जंगल में पुलिस में बड़ा अफसर लगा हुआ है। मैं भी कहूँ, कालू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? गौरी, गौरी कहाँ हो? मैं आ गया। मेरा सुंदर पति, मेरी बनारसी साड़ी लाए हो ना? हाँ हाँ, बनारसी साड़ी भी और सोने के झुमके भी सब लाया हूँ। लो, ये फल निकालो और ये मिठाई पड़ोसियों में बांट देना। मिठाई भी बांट आऊंगी और सबको बता भी आऊंगी कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। 3 जंगलों का बड़ा अफसर हूँ मैं, सब मुझसे डरते हैं। कालू जी, आप बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। शाम के बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, लो, ये मिठाई तुम्हारा भाई लेकर आया है। गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुना है कालू भैया पुलिस में भर्ती हो गए हैं। बहुत बड़ा अफसर है मेरा कालू। मेरे कालू पति जी के नीचे पूरे 3 जंगल काम करते हैं। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे कबूतर और तोते के घर भी मिठाई देने जाना है। फिर गौरी कौवी कबूतर के घर जाती है। सब आवारा आवारा कहते थे मेरे कालू पति जी को। देख लो कबूतर, मेरा पति कालू जी पुलिस में बड़ा अफसर लग गया है। लो, ये मिठाई खाओ। गौरी, स्कूल में तो मेरे साथ ही पढ़ता था कालू, सबसे ज्यादा नालायक था, लेकिन पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये मिठाई खाओ और विश्वास कर लो, अगली बार मेरा कालू पति जी पुलिस की वर्दी पहन कर आएगा। पूरे जंगल के पक्षियों की आंखें खुल जाएंगी मेरे कालू पति जी को देखकर। रात को कालू कौवा गौरी कौवी के पास बैठा बड़ी बड़ी छो रहा था। उल्लू डाकू घने जंगल में छुप गया था। उसे पकड़ने के लिए दूर दूर से पुलिस आई, लेकिन सब हार मान गए। फिर मैं ऐसे ऐसे छलांगे लगाता हुआ घने जंगल में गया और कान से पकड़ कर ले आया उल्लू चोर को। बहादुर तो शुरू से ही है मेरा कालू जी। अच्छा कालू पति जी, अगली बार पुलिस की वर्दी पहन कर आना। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चल जाए कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। ना ना, अलाउ नहीं है पुलिस की वर्दी पहनकर घर जाना। जब पक्षी मिठाई खाएंगे तो विश्वास भी कर लेंगे कि मैं पुलिस में बड़ा अफसर हूँ। कालू कौवा वापिस चला जाता है और वापिस जाकर अपना काम शुरू करता है। काली ऐनक लगाकर, सामने छड़ी रखकर, कपड़ा बिछाकर कालू कौवा अपने काम पर बैठ जाता है। कालू कौवे को उसके काम में अच्छा मुनाफा हो रहा था। थोड़ी ही देर में कपड़े पर ढेर सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया घबराई हुई गौरी कौवी के पास आती है। गौरी गौरी, बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम मेरे साथ चलो, हम कालू भाई से कहते हैं कि मेरे भाई की सिफारिश कर दे। चिंता ना करो चिड़िया, मेरा पति 3 जंगलों का अफसर है, वो तो मिनटों में तुम्हारे भाई को पुलिस से छुड़वा देगा। मैं फोन करती हूँ अभी कालू जी को। गौरी कालू का नंबर मिलाती है। हेलो गौरी, कैसी हो? सुनो सुनो चिड़िया, चुप करके सुनो। कालू जी कहाँ हो? मैं ड्यूटी पर हूँ। मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है। बहुत बहुत बड़ा अफसर है गौरी तुम्हारा कालू। देखा देखा चिड़िया, कालू पति जी क्या खाते हो? मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाता हूँ। कालू जी रहते कहाँ हो? मैं बड़े से घर में रहता हूँ। गौरी फोन काट देती है। अपने कानों से सुन लिया मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है। गौरी जल्दी चलो मेरे साथ, माँ ने कहा है जल्दी आओ। फिर गौरी कौवी चिड़िया के साथ जाती है। रास्ते में कबूतर भी उनके साथ आ जाता है। वो सब उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गौरी तुम कालू को फोन करो, ऐसे तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ना ना, मैं तो सरप्राइज ही दूंगी अपने कालू पति जी को। गौरी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर उड़ती है। वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ सारे शहर वाले जंगल में घूमते हैं। और फिर चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कोई दिखाई देता है। गौरी और कबूतर, वो सामने पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? मुझे तो ये कोई देखा देखा पक्षी लग रहा है। चिड़िया बात तो ठीक है तुम्हारी, मुझे भी वो कोई जाना पहचाना पक्षी ही लग रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं।
फिर चिड़िया, कबूतर और गोरी कौवी उस कौवे पक्षी के पास जाते हैं और सबकी हैरानी से चीख निकल जाती है। ये तो कालू कालू है। कालू कौवे, तुम यहाँ भीख मांग रहे हो? कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या तुम पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे? मैं यही कारोबार करता हूँ। इस जंगल में मुनाफा अच्छा हो जाता है। कालू, अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी भी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर ना आती। तुम सबसे झूठ बोलते हो और मुझसे भी। उठो, चलो घर चलो मेरे साथ, हमें नहीं ये काम करना। कौवे भैया, शर्म करो, आपके कौन सा पंख टूटे हुए हैं जो यहाँ भीख मांग रहे हो? फिर कालू कौवा अपना चश्मा उतार देता है। अगर 2-4 महीने और लग जाते तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर जाकर देखूंगी। फिर गोरी कौवी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी के पीछे भाग जाता है। चिड़िया और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कबूतर भैया, ये कालू कभी नहीं सुधरेगा, चोरियां छोड़ी तो भिखारी बन गया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा पाँव झाड़ियों में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया के समोसों के ठेले से थोड़ी दूर गोरी कौवी शोर मचा रही थी। अरे, ये तो गोरी कौवी की आवाज है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया है। गोरी, तुम यहाँ आई क्या करने थी? मैं दाना लेने इन झाड़ियों में आई थी कि मेरा पाँव फंस गया। जैसे ही चिड़िया गोरी कौवी को झाड़ियों से निकालने जाती है, कालू कौवा शाख से उड़ता है और जल्दी से जाकर चिड़िया के 2 समोसे चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया, निकल गया तुम्हारा पाँव, अब दोबारा ना फंसा लेना। चिड़िया वापस अपने समोसों के ठेले पर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो सच में ही मुझे झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर परेशान हो गई थी। चिड़िया बेचारी भी पागल ही है। वो ये नहीं जानती थी कि ये तो हम दोनों ने मिलकर चिड़िया के समोसे चुराने का प्लान बनाया था। गोरी और कालू कौवा मजे मजे से चिड़िया के चुराए हुए समोसे खाते हैं। उन कौवों का तो काम ही चोरी का भोजन खाना था। दूसरे दिन मिठू तोता बेचारा बहुत मुश्किल से मीठा अमरूद ढूंढ कर लाया था। तोता अपने घोंसले में बैठकर वो अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तोते तोते, चिड़िया अपने घर की छत से गिर गई है, जल्दी जाओ, वो मर जाएगी, उसने तुमसे कोई बात करनी है। नहीं गोरी, ये नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तोते, समय नहीं है, बाद में रो लेना, पहले जल्दी से जाकर चिड़िया की बात सुन लो। तोता अमरूद अपने घोंसले में ही छोड़कर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और गोरी कौवी आराम से तोते का अमरूद उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे की मरम्मत कर रही थी। चिड़िया दरवाजे में कील लगा रही थी। चिड़िया, रानो चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तोते भैया, आप तो हर समय घबराए हुए ही आते हो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो अपने घर का दरवाजा ठीक कर रही हूँ। तो फिर उस गोरी की बच्ची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर अचानक तोते का ध्यान अपने अमरूद की तरफ जाता है। मेरा अमरूद, वो कौवी मेरा अमरूद चुरा कर ले जाएगी। तोता पीछे भागता है। तोते मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर तोता तो चिड़िया की बात सुने बिना ही अपने घोंसले में पहुंच जाता है। ले गई, वो गोरी की बच्ची मेरा अमरूद उठाकर ले गई, इसलिए तो उसने मुझे चिड़िया के पास भेजा होगा। तोता अपने घोंसले के पास बैठकर रोने लग जाता है। कालू जी, अगर तुम मेरे लिए दाना चुरा कर लाते हो तो देखो, मैं भी तुम्हारे लिए तोते का अमरूद चुरा कर लाई हूँ, और वो भी दिन में। गोरी, वो तोता कैसे तुम्हारी बातों में आ गया? मुझे गोरी कहते हैं, गोरी। किसी को उल्लू बनाना तो कोई मुझसे सीखे। एक दिन शाम के समय गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ, बताओ क्या खाओगी? गोरी बेटी, मुझे तो कबूतर के लड्डू ही पसंद है, कबूतर की दुकान से 2-4 लड्डू ला दो। कालू जी, सुना नहीं माँ जी क्या मांग रही हैं? हाँ, सुन लिया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर चाचा दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर दुकान खुली छोड़कर टूटी पर बैठा बर्तन धो रहा था कि कौवा चुपके से कबूतर की दुकान में घुस जाता है।
पहले एक दो लड्डू खुद खा लेता हूँ और फिर साहब जी के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। कौवा अपने ध्यान बैठा लड्डू खा रहा था कि कबूतर आकर दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। मैं दुकान के अंदर हूँ। लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। मैं दुकान में फंस गया, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कौवे की आवाज तो दुकान से बाहर नहीं जा रही थी। माँ, कालू जी अभी तक नहीं आया। बेटी, मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है, न जाने कब आएगा कालू कबूतर की दुकान से लड्डू लेकर। रात हो जाती है, लेकिन कालू तो अभी तक लौट कर नहीं आया था। गौरी कौवी परेशान होकर घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं गौरी, कालू मेरे घर में तो नहीं है। कबूतर कबूतर, मेरा पति कालू जी तुम्हारी दुकान से मिठाई लेने गया था, मगर लौटकर घर नहीं आया अभी तक। क्या तुमने उसे देखा था? नहीं नहीं गौरी, मेरी दुकान पर तो कोई नहीं मिठाई लेने आया। गौरी समझ आती है कि उसका पति जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। गौरी कौवी थक हार कर अपने घर चली जाती है। माँ, मेरा कालू जी तुम्हारे लिए लड्डू लेने गया था, लेकिन शायद उसे चील पकड़ कर ले गई। गौरी कौवी रोती रहती है। दूसरे दिन जब कबूतर अपनी दुकान खोलता है तो कालू कौवा फुर से दुकान से निकलकर उड़ जाता है। कालू कौवे, तुम मेरी दुकान से मेरी मिठाई खा रहे थे। कबूतर डंडा लेकर कौवे के पीछे भागता है, लेकिन कौवा तो दूर